तो हेलो वेलकम। आज हम एक नया पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास सामने है एक इंटर्न जो कि मेरे कंपनी में इंटर्नशिप करने आया है, हसलिंग इंस्पायर्ड, जो कि अनादि मेड सॉल्यूशन के द्वारा चलाया जाता है। उसमें ये इंटर्न है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये अपना परिचय दे, अपना नाम बताए, अपने बारे में कुछ बताए, ये कहाँ से आए हैं, किस कॉलेज से बिलोंग करते हैं। Hello, sir. Good afternoon at first. So, मेरा नाम ओम प्रकाश गोस्वामी है एंड आई एम फ्रॉम मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी, परसुइंग डिग्री फ्रॉम 2022 to 2026. ओके। So, आप किस ब्रांच से हो? actually I belongs to CSE branch, sir. ओके, ठीक है। तो हमको देते जाओ। तो ये मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से 2022 से 2026 तक ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर रहा है। आप एक्चुअली मेरे को बताना चाहेंगे, आप रहने वाले तो बिहार के ही होंगे, और बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन कैसे हुआ, और अपने पहले के पढ़ाई जैसे स्कूल्स वगैरह के बारे में कुछ डिटेल्स बताइए, जो कि हमारे दर्शक या जो भी देखना चाहे वो जान सके। एक्चुअली सर मैं बिलोंग्स करता हूँ समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से। समस्तीपुर। ये सर एक गांव में ही छोटा सा गांव है। मेरे गांव का नाम शिवाजी नगर चतरा हुआ। चतरा मेरे गांव का नाम हुआ, शिवाजी नगर मेरे ब्लॉक हुआ सर। ये गांव में है और गांव में ही मैंने स्कूलिंग की है, कहीं बाहर नहीं की सर। 12th मैंने दरभंगा से किया है, MLSM कॉलेज दरभंगा सर। उसके बाद फिर कोविड का दौर आ गया, तो कोविड में कुछ कर नहीं पाया। नॉर्मली उस समय लास्ट में ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ सर। BSc मैं बायोलॉजी में कर रहा था। अच्छा। ओके। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया सर, क्योंकि मेरा मन उसमें नहीं लग रहा था। जूलॉजी ऑनर्स था मेरा, उसमें मन नहीं लग रहा था सर। उसके बाद फिर मैंने ये जेमेंस के लिए अप्लाई किया। जेमेंस मैंने पहले भी क्वालिफाई किया था, बट उस समय में मुझे लगा कि ब्रांच अच्छा नहीं मिलेगा, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर उसके बाद फिर मैंने जेमेंस में दोबारा अप्लाई किया 2022 में अप्लाई किया सर। उसमें क्वालिफाई करने के बाद मेरा रिजल्ट हुआ उसमें। उसके बाद फिर मुझे लग गया कि अब मुझे अच्छा ब्रांच मिल जाएगा, क्योंकि मुझे CSE ब्रांच ही स्पेसिफाइड चूज़ करना था। इसी के लिए मैंने उस समय फिर से बीटेक में एडमिशन ले लिया। मेरा सिलेक्शन हुआ मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी से। उसके बाद फिर एडमिशन लेने के बाद आज मैं आपके सामने हूँ सर। तो जैसा कि ये बता रहा है, आज ये मेरे सामने इंटर्नशिप करने के लिए आया है, जो कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के थ्रू 1 मंथ का हो रहा है। ये बता रहे थे कि ये समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं, समस्तीपुर के एक छोटे गांव से है। इन्होंने काफी अच्छा कैरियर से स्विच कर दिया। आज के टाइम में जोलॉजी वगैरह में ये जो भी है, बायोटेक से काफी स्कोप है। कोरोना भी एक उस पर रिसर्च वर्क था। तो ये अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में है, और ये मोतिहारी कॉलेज से। तो मैं इनसे एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे कि मैं पटना से हूँ, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को ज़्यादा आइडिया समस्तीपुर और मोतिहारी का नहीं है। तो ये जैसे कि वहाँ से बिलोंग करते हैं और मोतिहारी में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ के खान पान, वहाँ पे क्या देखने लायक चीज़ है, वहाँ का रहन सहन के बारे में मैं इनसे, और मेरे दर्शक भी उनसे कुछ जानना चाहेंगे। क्या आप बता सकते हो? सर एक्चुअली समस्तीपुर के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने समस्तीपुर बहुत कम रहा है, दरभंगा में ज़्यादा रहा हूँ सर। तो समस्तीपुर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है सर। वहाँ पे मधुमक्खी पालन ज़्यादा होता है। मधुमक्खी पालन। यस सर। और मेरे हिसाब से पूसा वाला भी वहीं पे है ना? हाँ, पूसा एग्रीकल्चर के वहाँ पे एग्रीकल्चर का सबसे अच्छा जगह है। वो जो एग्रीकल्चर कॉलेज होते हैं ना, उसमें बहुत अच्छा जगह है। वहाँ पे लोग आते हैं, बहुत बाहर से भी लोग पढ़ने के लिए, रिसर्च के लिए आते हैं सर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स में। मुझे जितना जानकारी मिला है। दरभंगा के बारे में कुछ बताइए। दरभंगा हमको लगता है कि किंग से रिलेटेड है, कुछ वहाँ पे यस सर। हेरिटेज है। यस सर। दरभंगा हाउस यहाँ पर भी, पटना में भी है, जो कि राजा का महल था पहले। यस कुछ सर। दरभंगा के बारे में बताइए। यस सर, दरभंगा के बारे में आसानी से बता सकता हूँ। दरभंगा में सबसे पहले तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, यानी आप बिहार का रेड फोर्ट बोल सकते हैं आप उसको। यस सर, बिहार का रेड फोर्ट कहा जाता है, बहुत लोग बोलते हैं उसको। ठीक है, वहाँ बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, बिहार का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी मुझे शायद लगता है दरभंगा, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा ही है। ठीक है सर। नहीं, ललित नारायण LNMU। यस सर। अच्छा। वहाँ जाने के बाद आपको पूरा बहुत अच्छा खासा व्यू दिखेगा सर। वहाँ पे आते हैं लोग, बाहर से भी घूमने के लिए आते हैं सर। ठीक है। उसके बाद फिर दरभंगा में म्यूजियम है। उसके बाद फिर ये तारामंडल।
ठीक है, और बहुत सारे जगह हैं जो घूमने वहाँ से योग्य हैं। नेपाल कितना दूर होगा? नेपाल सर दरभंगा से थोड़ा सा दूर है सर, क्योंकि थोड़ा सा नेपाल दूर है। यानी दरभंगा के बाद मधुबनी है, मधुबनी के बाद आप नेपाल जा सकते हैं अच्छा, सर। दरभंगा मतलब कि बीच में आ जाता है, बॉर्डर या पे नहीं है, बॉर्डर बिहार पे, के बॉर्डर पे नहीं है। बॉर्डर पे नहीं है, बीच ये में है सर। लैंडलॉक्ड है, मतलब अपने कैपिटल। हाँ, समझ यस गया। सर। तो और दरभंगा का फेमस कुछ खाने लायक की चीज दरभंगा में फेमस खाने लायक तो कुछ नहीं है, लेकिन घूमने लायक जगह है सर वो। घूमने लग जाएगा, यस सर। हेरिटेज है वहाँ। यस सर। तो वहाँ पे आराम से घूम सकते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। अच्छा, अच्छे अच्छे कॉलेज। यस सर। जैसे चंद्रधारी कॉलेज हो गया, सीएम साइंस कॉलेज, सीएम आर्ट कॉलेज। ओके। ओके, उसके बाद फिर एमएलएसएम महालक्ष्मीश्वर सिंह का कॉलेज है। आप वहाँ लगता है काफी दिन रहे हो? एमएलएसएम कॉलेज तो मैं खुद पढ़ा हूँ सर, अच्छा, तो आप वहाँ से 12th किए थे, आप यस बता सर। रहे हैं। ठीक है। तो तो जैसा कि आप दरभंगा के बारे में बता दिए और ये अभी पटना आए हैं, 2 दिन से पटना में है। मैं कुछ जानना चाहूंगा, इनका 2 दिन मतलब अभी तो सिर्फ 2 दिन हुआ है, इंटर्नशिप तो इनका 30 डेज का है। मैं चाहूंगा कि फिर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इंटर्नशिप इनका एक वीडियो फिर से बनाया जाए कि इनको इंटर्नशिप में कैसा लगा, क्या क्या था। लेकिन ये जैसा कि पिछले 2 दिन से पटना में है, तो मैं चाहूंगा कि पटना के बारे में, या कभी पटना ये पहले आए होंगे, तो क्या ये जानना चाहते हैं, क्या यहाँ बदलाव ये देखे हैं आने अभी कुछ बीते सालों में, या क्या यहाँ और बदलाव लाया जा सकता है जो कि जरूरी है इनके मतलब इनके अनुसार। सर, आराम से आप चिल्लाओ के बोल सकते हैं, कोई हमारे तरफ से कोई काम नहीं नहीं सर, एक्चुअली क्या है ना कि पटना में 3 बार आया हूँ सर। है। ठीक है, ये था मेरा थर्ड टाइम से आपके यहाँ इंटर्न करने का। इससे पहले मैं जब एडमिशन हुआ था तो उस समय यूनिवर्सिटी में आया हुआ था सर, और एमओयू लास्ट राउंड होता है ना, उसमें सेलेक्शंस के लिए मैं आया था सर। अच्छा अच्छा। और एक बार पहले आ चुका था, 12th कंप्लीट करने के बाद एनडीए का एग्ज़ाम था सर यहाँ पे। एनडीए में यहाँ पे था। यस सर। ओके। तो उसके बाद ये थर्ड टाइम्स है, तो कितने दिन में आप हो गया, आपको 2-3 साल हो गया यस पिछले सर। बार आए थे, तो उस बीच में कुछ बदलाव आपको नजर आया होगा? बहुत बदलाव आया सर। बदलाव आया। जैसे यहाँ पे मेट्रो बन चुकी है। मेट्रो बन गई। यस सर। उसके बाद फिर मैंने देखा है कि गंगा नदी के किनारे वो लाइट लग चुकी है। हाँ, गंगा नदी के किनारे जैसे कि अभी गंगा पथ बना है, अटल पथ हाँ। बना है, ये भी एक न्यू डेवलपमेंट है, और यस वहाँ सर। पे वो वाला लाइट लग रहा है जो कि फ्लैग्स को रिप्रेजेंट करता है और स्ट्रीट लाइट्स भी है। तो पहले जैसा नहीं, अब लग रहा है थोड़ा सा पटना स्मार्ट में कन्वर्ट होते जा रहा है स्मार्ट सर। सिटी की ओर convert कन्वर्ट होते जा रहा है, अच्छा लग रहा है सर। होता है। ठीक है, लेकिन सर गंदगी पे, पॉल्यूशन पे थोड़ा सा ओके, गंदगी गवर्नमेंट। पॉल्यूशन अभी भी आपको नजर आ रहा है? यस सर। इस पे मतलब लग रहा है थोड़ा सा काम होना चाहिए। काम होना चाहिए सर। लेकिन पटना बढ़ रही है, स्वच्छ पटना हो बढ़ रही रही है। है। यस सर। इनका भी यही कहना है, पटना बढ़ रही है, लेकिन मेरा भी यही कहना है, पटना बढ़ रही है लेकिन इट्स सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिव नहीं है। इसका जो डेवलपमेंट है ये सस्टेनेबल नहीं है। कंक्रीट वार्मिंग, चारों बगल कंक्रीट है, रोड बन रहा है, हरियाली खत्म होते जा रही है, पर्यावरण को नुकसान है। आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पॉल्यूशन लेवल काफी ज्यादा, एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ का बहुत खराब है। जबकि दिल्ली जैसे शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स इसलिए खराब होता है क्योंकि अदरवाइज उनके जो लोकल नेबर स्टेट है या नेबर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे पराली जलाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ बिहार में नहीं है। फिर भी यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है। यहाँ पे पार्टिकुलेट्स मैटर इतना है कि यहाँ पे लंग इन्फेक्शन तुरंत हो जाता है। ठंड शुरू होती है कि लोग खांसने लगते हैं और बाहर निकलना तो काफी मुश्किल है। मतलब मैं तो कहूंगा कि यहाँ पे पॉल्यूशन लेवल काफी ज्यादा है। गवर्नमेंट को इस पे कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आने वाले जनरेशन को सस्टेनेबिलिटी ही नहीं रहे और उनको लाइफ में जीने के लिए ही परेशानी हो जाए, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हो जाए डेवलपमेंट। सो इनका कहना भी सही है, पटना डेवलप तो हो रहा है बट पॉल्यूशन और गंदगी आज भी ऐसी क्राइटेरिया है जो कि बेसिक है, वो उसका सुधार थोड़ा कम हुआ है। जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में जब ये दोबारा आए या 1 महीना इंटर्नशिप के बाद ये फिर से यहीं पे काम करने आए तो हो सके तो उसमें कुछ बदलाव नजर आ जाए। तो आप कंप्यूटर साइंस में हो, कंप्यूटर साइंस में 3rd ईयर में आप हो, अभी तक आपने काफ़ी चीज़ सीखा होगा कंप्यूटर साइंस में एप्लीकेशन के बारे में। मैंने इंजीनियरिंग काफ़ी पहले किया था, तो कुछ बताओ, कुछ नया आप लोग जो कर रहे हो, कौन सा लैंग्वेज सीखते हो, डेटा साइंस क्या है, कुछ अपने कोर्स के बारे में कुछ एलाबोरेट करो जिससे कि पता चले आज के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इंजीनियर क्या सीख रहे हैं। क्योंकि मेरे समय में कोई डेटा साइंस करके कोई इंजीनियरिंग का वो नहीं था, ब्रांच नहीं था। तो आजकल तो मैं ब्रांच देखता हूँ, डेटा साइंस, बीएससी इन डेटा साइंस भी हो जाता है आईटी वगैरह में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे ऐसे काफी ब्रांच आ गए, बढ़ रहे हैं। तो कुछ थोड़ा सा 1 मिनट में आप इसके बारे में कुछ बता दो, आप अपने ब्रांच के बारे में और क्या क्या ब्रांच आजकल इंजीनियरिंग का क्या क्या चल रहा है। सर जानते हैं कि इंजीनियरिंग में ब्रांच बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मेरे कॉलेज में ही था, तो हमसे जो सीनियर निकले हैं उस समय सीएससी ओनली था।
अब जैसे ही आगे बढ़े तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, तो अब सीएससी एआई भी ब्रांच हो चुका है। यस सर, एक अलग ब्रांच हो चुका है। उसके बाद सीएससी में सर फिर डाटा साइंस भी आ चुका है, तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिकाइड ब्रांच बन चुका है, सीएससी इन डाटा साइंस। ब्रांच ही अलग हो गया है यस सर, कि स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है ये सब। नहीं ब्रांच अलग हो गया है। मतलब सीएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग ब्रांच हो, यस सर, सीएससी इन डेटा साइंस एक अलग ब्रांच यस सर। पढ़ाई लगभग कुछ सेमेस्टर तक, जैसे मेरे हम लोग के समय भी फोर्थ सेमेस्टर ऑलमोस्ट सेम होता है, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट में चेंजेस आती है सर। फोर्थ सेमेस्टर सिर्फ ऐसा ही चल रहा है सब में, डेटा साइंस में भी यही है, फोर्थ सेमेस्टर तक सेम पढ़ाई चलती है। आप क्या हो? मैं सीएससी अच्छा आप सीएससी हो, आप कोर। जनरल जनरल सीएससी मतलब आप थोड़ा सा डेटा साइंस में पढ़ लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ लो। मैं किधर भी मूव कर सकता हूँ। आप किधर, मैं समझ गया, मतलब आप इलेक्टिव पे नहीं गए, आप स्पेसिफिक नहीं हुए डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्पेसिफिक इसमें नहीं हुआ ये है भी सर। सही है, आप जैसा आपको करियर ऑब्जेक्टिव रहेगा आप तो उसमें कोर्स करके भी यानी कोड ब्रांच जिसको बोल सकते हैं सर, कोर ब्रांच। ओके कोर ब्रांच में। यस सर। तो आप डेटा साइंस के बारे में जानते होंगे। डेटा, यस सर जानता हूँ सर। अभी आप लोग कोर्स कर लिए, पढ़ लिए उसका। डेटा साइंस के बारे में इस बार पढ़ना है सर, पढ़ना है इस सेमेस्टर में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ चुके हैं सर। क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप लोग पढ़ते क्या? जैसे हम लोग यूज करते हैं, चैटजीपीटी यूज हो गया, गूगल जेमिनी यूज हो गया, तो आप लोग क्या इसका बैकएंड का सॉफ्टवेयर बनाते हो? चैटजीपीटी का ऐप का सॉफ्टवेयर बनाते हो, या जैसे एक नया ऐप हम डेवलप करने जा रहे हैं चैटजीपीटी के बदले टॉक जीपीटी या समथिंग लाइक दैट, यस तो सर। उसका आप ऐप बनाओगे पाइथन से या समथिंग, तो यस सर। कुछ आप जानते हो इसके बारे में? सर इसमें एक्चुअली यूज होता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग। यस सर, इसमें मशीन लर्निंग डेटा को कलेक्ट करके, ओके। ठीक है, ये सीखता है पहले मशीन लर्निंग के द्वारा। अच्छा वो ऐप सीखता है मशीन लर्निंग के द्वारा? नहीं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बोले ओके। वो सीखता है पहले, फिर उसको क्रिएट करता है सर अपने तरीके से। ओके। ठीक है। मशीन लर्निंग क्या कोडिंग होता है? नहीं, तो मशीन लर्निंग कोडिंग नहीं होता है सर, वो डेटा से मशीन लर्निंग तीन टाइप से काम करता है ठीक सर। है। सबसे पहला हो गया कि लेवल्ड डेटा होता है जिसमें आप पहले से तैयार करके रखते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके हिसाब से वो सीखता है। उस दूसरा होता है उसका अनलेवल्ड डेटा, अनलेबल डेटा, जिसमें कोई कोई स्ट्रक्चर या कोई पैटर्न्स नहीं होता, वो दूसरे से एब्जॉर्ब कर लेता होगा, एब्जॉर्ब करता है पूरा, मतलब एब्जॉर्ब करके फिर खुद पैटर्न क्रिएट करता है सर, ठीक है। रिसर्च करके ढूंढ करके निकालता है। ठीक है। फिर उसके बाद फिर उसको सीखता है, खुद से सीखता है, फिर नया डेटा पे उसको अप्लाई करता है सर। ओके। ठीक है, उसके बाद फिर काम करता है। तो मतलब जैसा कि आप प्रोजेक्ट करने मेरे यहाँ है, यस सर। तो मेरे हिसाब से तो आप जैसे मैं बोलना चाहूँगा, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में था, तो मेरा प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा था। उस समय मैं एक ऐसा वो बनाया था, रोबोट बनाया था, जो कि रेल का मॉडल था। वो रेल लाइन पे चलता था, और मान लीजिए रेल लाइन में अगर कहीं भी क्रैक हो ट्रैक पे, तो वो 1 से 2 मीटर पीछे रुक जाता था, और वो सिग्नल भेजता था एक ऑपरेटर को। ऑपरेटर देखता था कि हाँ रेल क्यों रुका है, फिर वो अपने सिग्नल से आगे का वो कैमरा को यूज करके देखता था कि ट्रैक में कितना ज़्यादा डैमेजेस है। अगर डैमेज ऐसा है कि रेल मूव हो जाए, तो धीरे धीरे रेल को मूव कर दिया जाता था। अगर वह डैमेज इतना है कि रेल मूव नहीं कर सके, तो फिर वहाँ से ऑपरेटर उसको आगे फर्दर स्टेशन से कम्युनिकेट करता था कि रेल ट्रैक में इशूज है। आइदर रेल ट्रैक का वो होता था, रेल का ट्रैक बदल दिया जाता था। तो हमारा प्रोजेक्ट ये था। तो मेरे हिसाब से आपको भी इसी तरह का प्रोजेक्ट करना था। इट वुड बी बेनिफिशियल। आपको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ बॉट बनाना था, जैसे चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनी है, क्योंकि मशीन लर्निंग आप सीखे हो? मशीन लर्निंग अच्छा, तो ठीक है, आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच के बेसिक में, हाँ, मतलब ये अच्छा ऑब्जेक्टिव है मशीन लर्निंग, क्योंकि आज के टाइम में सारा चीज जो भी होता है, मिंत्रा से लेके हर चीज पे अपना फोटो डाल दो तो कपड़ा तो वो पहना देता है। मतलब कुछ करना ही नहीं है आज के टाइम में, और ये जरूरी भी है। लोग कहेंगे यूज नहीं करने, लेकिन आज के टाइम में आदमी का दिमाग दूसरे जगह चला गया। अब लेटर लिखना काम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्योंकि अब लेटर हम थोड़ी नहीं लिखेंगे, अब उसका काम कंप्यूटर करेगा। हमारा काम है कि हम आगे एक काम करें। तो दुनिया बदल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और वी शुड मूव अलोंग विद दैट, मतलब हमारा करना है। तो ये आपके लिए काफी कैरियर ऑब्जेक्टिव है। आप कोर ब्रांच में हो, अगर ये सब चीज को थोड़ा रिसर्च कर लो तो मेरे हिसाब से काफी है। हाँ, लेकिन इसमें कंपटीशन भी बहुत है, क्योंकि आप जो काम करोगे वो यूएस भी काम करेगा, वो इंग्लैंड भी काम करेगा। दे आर हैविंग अ गुड ब्रेन ऑफ द कंट्री। ऐसा बिहार के लोग भी बहुत समझदार और काबिल होते हैं, लेकिन हाँ कंपटीशन काफी है। हाँ, स्टार्टिंग उधर से हुआ। स्टार्टिंग कहीं से भी हो जाता है, वो तो छोटा छोटा इमेज देख के घिबली इमेज ही बन जाता है। स्टार्टिंग का कोई वो जरिया नहीं है, कहाँ से होता है नहीं होता है, स्पार्क कहाँ से होता है
कहीं भी आग लगेगा सारा झोपड़ी एक साथ जल जाता है। तो इट डिपेंड्स, वो माइंड कहाँ का किस कैसे ये ब्रेन ये पता नहीं चलता है। और देखा जाए तो बिहार में ही आर्यभट्ट हुए थे, जीरो भी यहीं पे बना है। चाणक्य कहाँ के थे ये तो नहीं पता, चाणक्य कहाँ थे ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ वह बिहार में ही वर्क किए। मतलब कार्यस्थल तो सारा चीज का यहीं पे है। भले कहते हैं लोग कि वो तक्षशिला से आया, जो कि कंट्रोवर्सी है, वहां से आया या कहीं भी आया, लेकिन वर्क यहीं पे था, सोर्स तो यहीं पे था, डेवलपमेंट तो यहीं से स्टार्ट हुआ। तो आप अपने कंप्यूटर साइंस ब्रांच के बारे में बता दिए। अब आप बताओ, आप फ्यूचर में क्या करना, मैंने कुछ बताया, वो मेरा अपना व्यू है। आप फ्यूचर में क्या करना चाहोगे, इस इंटर्नशिप को आपको कैसे हेल्प हो रहा है? और इस इंटर्नशिप, 1 महीने की इंटर्नशिप के बाद फिर आपका 1 साल हो जाएगा ना, बचेगा। अभी आप 7th सेमेस्टर में हो, 7th सेमेस्टर खत्म होने के बाद 8th सेमेस्टर, आपका कैंपस प्लेसमेंट कैसा होता है? मतलब आपके कॉलेज का कितना कैंपस प्लेसमेंट है, आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, आप आगे फर्दर क्या करना चाहोगे, या आपके दोस्त लोग क्या करना चाहते हैं? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आपके कॉलेजेस में कैसे पढ़ाई हो रही है, क्या स्ट्रक्चर है वहाँ पे, कैसा कैंपस हो सर एक्चुअली क्या है कि प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो प्लेसमेंट तो कॉलेज देती है, लेकिन उस लेवल पे प्लेसमेंट हो नहीं पाता है। रहा है? ठीक है, जैसे मतलब कंपनी आती है, सेल्स को रख दिया, तो सेल्स सेक्टर में जा नहीं सकते हैं सर। सेल्स या मार्केटिंग हो गया हाँ, जैसे, इन सब सेक्टरों में टेक वाले नहीं जाना चाहते हैं ऑलरेडी। लेकिन जो निचले लोग, निचले स्तर के होते हैं, जो कम थोड़ा सा टेक टेक से अलग होकर चलते हैं, तो वो लोग जाते हैं। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि मतलब गवर्नमेंट जॉब के पीछे चले जाते हैं। बहुत सारे लड़के गेट के पीछे जा रहे हैं, तो गेट के बाद भी वो लोग इंटर्न्स ही करने वाले हैं। ठीक है, वही सेम वर्क ही हम लोग की तरह करने वाले हैं सर। जैसे मैं, थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा क्वालिफाई हो हाँ, जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, उनके पास थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा ज्यादा होगा, हो जाएंगे। लेकिन इंडस्ट्रियल नॉलेज नहीं हो पाएगा ज़्यादा सर। क्योंकि अगर मैं इंडस्ट्री में आ जाता हूँ बीटेक के जस्ट बाद, तो इंडस्ट्रियल नॉलेज मेरे पास रहेगा, उनके पास कॉलेज का नॉलेज जो होगा, कॉलेज से जो मतलब जो स्किल्स का नॉलेज होगा वो हो सकता है, लेकिन इंडस्ट्री में वर्क कैसे होती है इसका नॉलेज उनको नहीं हो पाएगा। तो उनको नॉलेज के लिए सर गेट, लेकिन एमटेक हो जाएगा, मतलब ये, हाँ एमटेक हो जाएगा, वो आगे पीएचडी कर सकता है ये सर उसको, एकेडमिक के मामले में वो हमसे एकेडमिक के मामले में। हमसे बढ़ सकते हैं सर। तो वो भी सही है, और हमारा लाइन भी सही है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडस्ट्री में वर्क करना चाहते हैं वो पहले से सीख चुके हैं। तो दोनों अपना अपना जगह पे सही है सर। Okay. तो ये जैसे कि बोल रहे हैं मार्केटिंग नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी हम देखे हैं कि इंजीनियरिंग के बाद मार्केटिंग में एमबीए करके वो लोग मार्केटिंग भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग का मतलब होता है सेल्समैन। मतलब ये मैं इनको बताना चाहूंगा, मार्केटिंग में भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है। लोग बैठे कंप्यूटर पे, आजकल तो ई कॉमर्स का जमाना है, मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग में बदल दिया गया है। और डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा स्कोप है जिससे कि काफी रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी आजकल बनिया का दुकान से सामान नहीं खरीदता है, ब्लिंकिट से सामान खरीदता है। अब ब्लिंकिट को भी कोई ना कोई डिजिटल मार्केटर ही चला रहा है कि उसका प्रोडक्ट कैसे आपके पास तुरंत आ गया। उस प्रोडक्ट को लाने के लिए जो बैकएंड में काम कर रहे हैं वो डिजिटल मार्केटर है, और वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग का ही काम कर रहे हैं। वो वाला काम अब खत्म हो गया कि डिक्शनरी लेके घर घर तक बेच रहे हैं। आज डिक्शनरी, सिर्फ एक डिक्शनरी हम लोग बात कर रहे हैं, एआई इतना आगे हो गया है कि मोबाइल पे डिक्शनरी सुन लेगा। अगले बार जब हम फेसबुक या सोशल मीडिया खोलेंगे तो बगल में डिक्शनरी आ जाएगा कि आप इसको यहाँ से खरीद लीजिए, इतना डिस्काउंट है। इनका कहना भी सही है, इंडस्ट्री में ये आना चाहते हैं, बिहार के लिए कुछ काम करेंगे। बिहार के लिए काम करने के लिए बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। अभी हम लोग सोलर पावर पे कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे, उसमें भी ये काम कर सकते हैं। और बिहार के लोग यहीं पे रोजगार चाहे, ऐसे मेरा मानना है कि बिहार बिहार ऐसा कोई चीज नहीं है, पूरा दुनिया, पूरा ग्लोबल वर्ल्ड है। हर आदमी को बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि मैं बचपन से ये जानता हूँ कि हम लोग पेड़ नहीं है। वी आर नॉट पेड़ कि हमारा रूट यहाँ, जड़ यहाँ समा गया है। ये मेरा अपना थिंकिंग है। हम लोग एक चिड़िया की तरह है, हर जगह उड़ के जाना चाहिए, पूरे दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं तो इनको ये कहूंगा कि बिहार को बाहर भी निकल के बिहार को एक्सप्लोर करो, बिहार का नाम रोशन करो। क्योंकि बिहार, इंडिया, ये एक आदमी के बनाए द्वारा चीज है, पॉलिटिशियन के द्वारा भ्रम फैलाने वाला चीज है, ऐसा कुछ है नहीं। ये हमारे द्वारा मानचित्र पे बाउंड्री किया गया है। मैं कुछ दिन पहले एक जर्नलिज्म में गया था, वहां पे नेपाल पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो एक नेपाली जर्नलिस्ट थे जो कि अर्थ जर्नलिज्म नेटवर्क पे काम कर रहे थे। उनका कहना था कि जो बिहार में बाढ़ आता है इसको नेपाल पानी छोड़ता है, तो इंडियन गवर्नमेंट कहता है कि नेपाल क्यों छोड़े, नहीं छोड़ने बोलता है। लेकिन नेपाल कैसे नहीं छोड़ सकता, ये तो टोपोग्राफी है, दुनिया वैसे थोड़ी ना बना था। ये तो नेपाल, इंडिया, बर्मा जो भी है तो हम लोग बांटे। अब वो पहाड़ पे पानी पड़ता है, पहाड़ का पानी अगर वो नहीं छोड़ेगा तो पहाड़ डूब जाएगा, वहां पे फ्लड आ जाएगा, लैंडस्लाइड हो जाएगा। तो हम लोग का एक इकोसिस्टम है, पूरे दुनिया का एक इकोसिस्टम। हम लोग का मतलब एक
मिल के काम करना पड़ेगा, मिल के चलना पड़ेगा। सो मैं सिर्फ इनको ये बताना चाहता हूँ, मेरा अपना पर्सनल व्यू है। तो जैसा कि ये 1 मंथ का यहाँ इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं, 1 मंथ के बाद ये फिर वापस 1 साल के लिए अपने कॉलेज जाएंगे। तो मैं इनसे इंटर्नशिप के बारे में 2-3 लाइन जानना चाहूँगा। फिर इनसे आज का काफ़ी देर तक वीडियो हो गया, फिर मैं इनसे फिर मिलता ही रहूँगा। एक बार कंपनी में इंटर्नशिप किए, ये मेरे कंपनी में भी काम कर सकते हैं, बाहर भी काम करेंगे, तो हम लोग हमेशा आपस में बातचीत करते रहेंगे। तो फिर आगे की वीडियो में ये फिर मेरे पास जरूर ही आएंगे। इनके साथ मैं ग्रुप का भी वीडियो बना सकता हूँ, इनके कॉलेज भी विजिट कर सकता हूँ। सो मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि इंटर्नशिप के बाद 1 साल के बाद ये क्या करना चाह रहे हैं और यहाँ पे इनको कैसा महसूस हुआ। सर बात रही इंटर्नशिप की, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री के तहत हमको आपके यहाँ इंटर्नशिप करने का मौका मिला है। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री का। ठीक है सर, अभी तो शुरुआती पीरियड है, इनके बारे में बस इतना नॉलेज है कि इंटर्नशिप होता है, इंटर्नशिप में सीखा जाता है कि कैसे वर्क किया जाता है इंडस्ट्री में। तो वो मैं आपके यहाँ से सीखने का कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद फिर सर इंटर्नशिप अच्छा होगा, उसके बाद फिर जॉब्स के बारे में देखेंगे सर। ठीक है, थैंक यू सर। तो बस यही आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। ये इंटर्न है और ये आप जैसा कि ये पहले ही बता चुके हैं, समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं, ज़्यादातर ये दरभंगा में रहे। इंटर्नशिप अभी 2 ही दिन का हुआ, 1 महीना बाद मैं फिर से अगर इनका एक छोटा सा क्लिप भी बना होगा, इनको क्या बेनिफिट्स हुआ, तो फिर मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय। Yeah.